सीता रामचंद्राभ्याम नमः। जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, अयोध्या धाम की महिमा श्रृंखला के 5वें अध्याय में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने बालक श्री राम की दिव्य लीलाओं और महर्षि विश्वामित्र के साथ उनके वनगमन का प्रसंग सुना। आज हम उस पावन कथा की ओर बढ़ेंगे जहां भगवान श्री राम और माता सीता का दिव्य मिलन हुआ। महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर मिथिला पहुँचे। उस समय मिथिला के राजा थे महाराज जनक। महाराज जनक अत्यंत ज्ञानी, धर्मनिष्ठ और भगवत भक्त राजा थे। उनकी पुत्री थी माता सीता। माता सीता केवल मिथिला की राजकुमारी नहीं थी, सनातन परंपरा में उन्हें स्वयं माता लक्ष्मी का अवतार माना गया है। राजा जनक के महल में माता सीता के स्वयंवर का आयोजन होने वाला था। स्वयंवर में एक अत्यंत कठिन शर्त रखी गई थी। भगवान शिव का दिव्य धनुष वहां रखा गया था। जो वीर उस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा, वही माता सीता का वरण करेगा। देश देश से अनेक राजा और राजकुमार मिथिला पहुँचे। सभी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन कोई भी उस महान धनुष को हिला तक नहीं सका। इसी बीच महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से श्री राम आगे बढ़े। प्रभु ने अत्यंत सहज भाव से भगवान शिव के धनुष को उठाया और जैसे ही उन्होंने उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, धनुष भंग हो गया। पूरी मिथिला नगरी आश्चर्य और आनंद से भर उठी। माता सीता ने श्री राम को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। यह केवल एक विवाह नहीं था, यह धर्म और शक्ति, मर्यादा और करुणा, भगवान और उनकी दिव्य शक्ति का मिलन था। मिथिला में विवाह का उत्सव प्रारंभ हुआ। श्री राम का विवाह माता सीता से हुआ। साथ ही उनके तीनों भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के विवाह भी संपन्न हुए। चारों भाइयों की बारात अयोध्या लौटी। जब अयोध्या वासियों को यह समाचार मिला कि उनके प्रिय श्री राम माता सीता के साथ लौट रहे हैं, तो पूरी नगरी आनंद से भर उठी। घर घर मंगल गीत गाए गए, सड़कों को सजाया गया, मंदिरों में दीप प्रज्वलित किए गए और अयोध्या की धरती पर फिर एक बार श्री राम नाम की मधुर ध्वनि गूंज उठी। प्रिय श्रोताओं, श्री राम और सीता का जीवन हमें दाम्पत्य जीवन की एक सुंदर शिक्षा देता है। जीवन में सुख आए या कठिनाई, पति पत्नी को एक दूसरे का साथ, सम्मान और विश्वास बनाए रखना चाहिए। आगे चलकर श्री राम के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आईं जब उन्हें राजमहल छोड़कर वन जाना पड़ा। उस समय माता सीता ने भी अपने पति का साथ चुना। यहीं से राम कथा का वह अध्याय प्रारंभ होता है जो त्याग और धर्म की अद्भुत मिसाल बन गया। लेकिन उससे पहले हमें अयोध्या के उस समय की ओर लौटना होगा जब महाराज दशरथ ने श्री राम को युवराज बनाने का निर्णय लिया था। प्रिय श्रोताओं, अगले अध्याय में हम सुनेंगे एपिसोड 6, श्री राम का राज्याभिषेक और कैकेयी के वरदान। वह प्रसंग जहां अयोध्या में उत्सव की तैयारियां हो रही थीं, लेकिन कुछ ही समय में परिस्थितियां पूरी तरह बदल गईं। आइए आज की कथा का समापन श्री राम नाम के साथ करें। आंखें बंद करें, मन में अयोध्या की कल्पना करें। सरयू का शांत तट, मंदिरों की घंटियां और प्रभु श्री राम एवं माता सीता का दिव्य स्वरूप। प्रेम से बोलिए, सीता राम, सीता राम, सीता राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। हे प्रभु श्री राम और माता सीता, हमारे जीवन में प्रेम, विश्वास, त्याग और धर्म की ज्योति प्रज्वलित करें। जय श्री सीताराम।